एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति। वेलकम टू द चैनल यूनिक नॉलेज सोर्सेज। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा प्रेशर, विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर के बारे में, विंड के बारे में, स्टॉर्म और साइक्लोन के बारे में कि उन सब पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फॉलन लीव्स ऑन द ग्राउंड स्वर्लिंग इन द एयर और बीइंग स्वेप्ट अवे एंड ट्रीज स्वेइंग और इवन बेंडिंग वैन अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज। तो आप देखते होंगे जब स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज़ हवा चलती है तो लिप्स क्या है, मुड़ मुड़ कर आगे बढ़ते हैं या फिर वो आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, या फिर ट्रीज़ क्या है, लहराती रहती हैं और इवन वो बेंड भी हो जाते हैं। अगर उनके ट्रंक वीक हैं, मीन्स कमज़ोर हैं, तो वो लहराते भी रहते हैं और बेंड भी हो जाते हैं। ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई फॉलन लिप्स राइज इन द एयर और ट्रीज स्वे और बेंड। तो आपको क्या लगता है कि जब जोरों की हवा चलती है तो टूटे हुए जो लिप्स होते हैं वो क्यों ऊपर की तरफ उड़ते हैं और ट्रीज़ क्यों लहराती हैं और बेंड हो जाती है? तो जस्ट बिकॉज क्योंकि विंड क्या है, प्रेशर जनरेट करती है जिस कारण से ट्री स्वे और बेंड करते हैं। डज द विंड एक्सर्ट फोर्स ऑन फॉलन लिप्स टू मेक देम राइज और ऑन ट्रीज और बेंड? येस। तो विंड क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिसके कारण जो लिप्स हैं वो स्वर्ल्ड करते हैं या स्वेप्ट हो जाते हैं। ठीक है। और वो ट्रीज बेंड हो जाते हैं। रिकॉल अदर सिमिलर इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड लाइक स्लैमिंग ऑफ डोर्स और रैटलिंग ऑफ विंडोज़ और फ्लटरिंग ऑफ क्लॉथ्स। तो आपको और भी एग्जांपल्स आप देखते होंगे, जैसे कि जब तेज़ हवा चलती है तो आपके डोर्स जो है वो ज़ोर से बंद हो जाते हैं, या फिर रैटलिंग ऑफ विंडोज़, खिड़कियों का खड़खड़ाना, या फ्लटरिंग ऑफ क्लोथ्स मीन्स कपड़ों का फड़फड़ाना। ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है। कभी कभी आप जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो आप क्या होते हैं, जब डोर अपने आप बहुत ज़ोर से झटके से बंद होती है तो आप डर भी जाते हो, या फिर जब खिड़कियों की खड़खड़ाहट होती है कि हाँ बहुत ज़ोर की तेज़ हवा चल रही है। ठीक है। हाउ डज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड मेक दिस हैपन? तो कैसे फोर्स एक्सर्ट होता है विंड के जरिए? द फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड क्रिएट्स विंड प्रेशर विच कॉजेज दिस इफेक्ट्स। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स इस कारण होते हैं क्योंकि विंड पे जो फोर्स लगता है उससे क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है, चाहे वो डोर हो, विंडो हो, या जो ट्रीज़ की बेंडिंग हो रही है उन सब पे प्रेशर काम करता है। ठीक है। मीन्स दबाव काम करता है। विच कॉजेज दिस इफेक्ट, जिसके कारण ये इफेक्ट्स हमें देखने मिलते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। तो इस चैप्टर के जरिए हम फोर्स और प्रेशर में देखेंगे क्या रिलेशन है, कैसे जहाँ फोर्स लगता है वहाँ प्रेशर जनरेट होता है। जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे तब तक प्रेशर क्या होगा, जनरेट नहीं होगा। चाहे आप कुछ भी कर लो तो फोर्स और प्रेशर जो है एक दूसरे से बहुत ही, इनका जो बाइंडिंग है, उनका जो रिलेशनशिप है बहुत ही मजबूत है। जब फोर्स अप्लाई होगा तभी प्रेशर जनरेट होगा। अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो प्रेशर भी जनरेट नहीं होगा। ठीक है। एंड अंडरस्टैंड हाउ दे शेप पावरफुल नेचुरल इवेंट्स लाइक थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। और आप इसके इफ़ेक्ट जो थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन्स होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। और ये सब इवेंट्स जो हैं नेचुरल, उनका ये शेप ही बदल देता है। ये बहुत ही पावरफुल होता है जब प्रेशर साइक्लोन पर वर्क करता है तो। ठीक है। मेघा एंड हर ब्रदर पवन आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। मेघा और उसका भाई पवन जो है दोनों पिकनिक पे जा रहे होते हैं। दे वॉक टू द पिकनिक स्पॉट। वो पिकनिक स्पॉट की तरफ जा रहे हैं जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिखाया गया है। ऑन द वे पवन कीप्स एडजस्टिंग हिज बैग, कैरिंग, दे वॉक टू द पिकनिक स्पॉट कैरिंग आइडेंटिकल आइटम्स इन देयर बैग्स। अब उन दोनों के बैग में उन्होंने सेम आइटम्स डाले हैं। ऐसा नहीं है कि पवन के बैग में कम आइटम है और मेघा के बैग में ज़्यादा आइटम है, उन्होंने सेम ही भरे हैं। ठीक है। हिज बैग, पवन कीप एडजस्टिंग हिज बैग एंड लुक्स अनकम्फर्टेबल। अब दिख रहा है कि पवन क्या है, बारी बारी अपने बैग को एडजस्ट कर रहा है और वो अनकम्फर्टेबल है बैग के साथ। मेघा आस्क इज़ देयर अ प्रॉब्लम। मेघा उससे पूछती है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है जो तुम बार बार अपने बैग को एडजस्ट कर रहे हो? पवन रेस्पॉन्स, येस इट इज़ हर्टिंग माई
शोल्डर्स, तो वो मेरे शोल्डर्स को अफेक्ट कर रहा है, ये चोट पहुंचा रहा है, उससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मेगा सेज बोथ आवर बैग्स आर इक्वली हैवी, हम दोनों के बैग क्या है, इक्वली हैवी हैं। वाई डज योर बैग हर्ट, तो तुम्हारे बैग तुम्हें हर्ट क्यों कर रहा है। एंड माइन डज नॉट, और मेरा बैग नहीं कर रहा है। पवन रिफ्लेक्ट्स फॉर अ मिनट एंड सेज, थोड़ी देर के लिए वो सोचता है और कहता है परहैप्स इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द स्ट्रैप्स, तो वो कहता है ये ज़रूर इस स्ट्रैप्स जो शोल्डर पे इनके जो जिससे आप बैग टांगे होते हो अपने शोल्डर पे, उस स्ट्रैप्स के कारण है। ऑफ योर बैग्स माई बैग हैज़ नैरो स्ट्रैप्स, उनकी जो उसकी बॉय की जो स्ट्रिप है बैग की वो पतली है, और जो गर्ल की है प्रेरणा की, उसकी स्ट्रिप्स चौड़ी है, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में हमें इजीली शो हो रहा है क्योंकि इन्होंने पकड़े हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हो शोल्डर पे ये रेड जो है कलर ज़्यादा दिख रहा है, जबकि यहाँ जो येलो कलर के मार्क है स्ट्रिप्स के वो कम दिख रहे हैं, ठीक है, उसकी थिकनेस कम है। स्ट्रैप्स, कैन द शेप और साइज ऑफ द स्ट्रैप्स रियली मेक अ डिफरेंस, तो यस शेप और साइज ज़रूर डिफरेंस बनाते हैं कि प्रेशर कितना लग रहा होगा या फिर फोर्स कितना जनरेट हो रहा है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट, तो चलिए ये पता करते हैं। वैन वी कैरी अ बैग वी फील इट्स वेट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन योर शोल्डर, तो आपको पता है जो भी अर्थ पे चीज़ें हैं उन सब पे ग्रेविटी काम कर रहा है, ग्रेविटी वर्क कर रहा है। तो ये यही कह रहा है कि जब हम बैग को कैरी करते हैं हम उसकी वेट को इस कारण रिकॉग्नाइज कर पाते हैं क्योंकि ग्रेविटी उस पर एक्ट हो रहा होता है जो अभी उसके शोल्डर पे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने शोल्डर पे ही वेट को कैरी कर रखा है। द वेट ऑफ द बैग विथ नैरो स्ट्रिप्स एक्ट्स ऑन अ स्मॉलर एरिया, आप देख सकते हैं कि जब आप किसी भी चीज़ को होल्ड करते हो और उसका जो स्ट्रिप्स है अगर वो थिन है और किसी का जो एरिया जिसकी स्ट्रिप्स चौड़ी है, इट मीन्स वो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो ये जो अपना फोर्स लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है वो ज़्यादा एरिया में लग रहा है जिसके कारण उसको कम प्रेशर महसूस होगा। लेकिन अगर पतली जगह में थिन लेयर में अगर आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो तो वो प्रेशर क्या है ज़्यादा जनरेट करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ वो बच्चे खुद में ये थिंक कर रहे हैं, ठीक है, और ऑब्जर्व कर रहे हैं। वैन वी यस द वेयर एज द वेट ऑफ द बैग विद ब्रॉड स्ट्रैप्स इज स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया ऑफ योर शोल्डर, तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये बार बार एरिया की बात क्यों कही गई है और उसकी थिकनेस की बात क्यों कही गई है। तो प्रेशर जो है बेटा वो एरिया पे डिपेंड करता है कि आप कितने एरिया पे फोर्स लगा रहे हो, उस हिसाब से प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। तो प्रेशर क्या है डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे, फोर्स से, ठीक है। प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड होता है फोर्स से और ये इन्वर्सली रिलेटेड होता है, ये इन्वर्सली रिलेटेड होता है एरिया से, ठीक है, इन्वर्सली रिलेटेड होता है, जिस कारण कहते हैं P=F/A, ठीक है, कि आप जितना पर एरिया फोर्स लगाओगे उतनी ही प्रेशर जनरेट होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ड्यू टू द रीज़न that we feel more comfortable carrying a bag with broader straps than one with narrow straps, तो इससे पता लगता है कि अगर आप नैरो स्ट्रैप्स वाले कोई भी चीज़ को कैरी कर रहे हो और किसी बंदे ने ब्रॉड एरिया वाले स्ट्रैप्स को कैरी कर रहे हैं तो ब्रॉडर एरिया पे कम प्रेशर जनरेट होगा क्योंकि वहाँ का एरिया जो है वो बड़ा है, तो फोर्स क्या है उतने एरिया में कवर हो रहा है, ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है। ऑल्दो बोथ बैग्स हैव द सेम वेट, जबकि वो सेम वेट बराबर ही वेट का रखा हुआ है, फिर भी किस पे वो डिपेंड कर रहा है, तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है कि कितने एरिया पे आप फोर्स लगा रहे हो उतना ही प्रेशर जनरेट होगा। सिंस द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट्स इज इन्वॉल्व वी डिफाइन ए क्वांटिटी कॉल्ड प्रेशर, एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि उसको हम प्रेशर कहते हैं, विच इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर को हम कहते हैं फोर्स यूनिट एरिया, जैसे कि हमारे यहाँ प्रेशर दिया है, हमने पढ़ा कि प्रेशर क्या होता है फोर्स के डायरेक्टली रिलेटेड होता है और प्रेशर एरिया के क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जितनी एरिया पे आप जितना फोर्स लगाओगे
उतना ही प्रेशर जनरेट होगा। जब आप फोर्स इंक्रीज़ करोगे तो वहाँ का प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, फोर्स इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। जब आप एरिया डिक्रीज़ करोगे तो प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। और जब एरिया आप इंक्रीज़ करोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के प्रेशर और रिलेटेड है फोर्स के। जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा प्रेशर, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम प्रेशर। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया और रिलेटेड प्रोपोर्शनल है फोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट दिस स्टेज वी विल कंसीडर ओनली दोज फोर्सेज विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज़ टू बी कंप्यूटेड। तो आप देख रहे हो इसमें वही कंसीडर किया जाएगा जो फोर्स, जिस एरिया पे भी अगर फोर्स लगा रहे हो और वो फोर्स परपेंडिकुलर वर्क कर रहा है, मीन्स सीधे में काम कर रहा है। 90 डिग्री के एंगल पे जब कोई फोर्स अप्लाई करोगे तब इस पे ये प्रेशर अप्लाई होगा। ठीक है, ब्रॉड स्ट्रैप्स रिड्यूस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बैग ऑन आवर शोल्डर। ठीक है, तो ब्रॉड स्ट्रैप क्या कर रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है प्रेशर को। जैसे कि हमने पढ़ा था पहले ही कि एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, एरिया जो है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ब्रॉड स्ट्रैप जहाँ एरिया बढ़ जा रहा है तो वहाँ प्रेशर क्या हो जा रहा है, डिक्रीज़ हो जा रहा है। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है जहाँ एरिया ब्रॉड हो जा रहा है, मीन्स रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ऑन कंपेयर टू नैरो स्ट्रैप्स के कंपेयर में वहाँ रिड्यूस हो जा रहा है जहाँ ब्रॉड स्ट्रैप्स है। देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल कैरिंग ए बैग विथ ब्रॉड स्ट्रैप्स। तो इस कारण वो बच्ची जो है प्रेरणा, वो कंफर्टेबल महसूस कर रही है, जबकि वहीं उसका भाई उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। जैसे कि यहाँ आपको डायग्राम में दिया गया, 2 बकेट दिए गए हैं जिनके नैरो स्ट्रिप्स हैं। उसमें अगर आप इसको कैरी करोगे तो आप देखोगे आपके फिंगर्स के बीच में रेडनेस आ जाएगी, जबकि जहाँ ब्रॉड यहाँ पे स्ट्रिप्स हैं तो यहाँ पे आप इजीली इसको कैरी कर पाओगे विदाउट एनी परेशानी। ठीक है, कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इट फील्स ईजियर टू लिफ्ट अ वाटर फिल्ड बकेट विथ अ ब्रॉड हैंडल दैन विथ अ नैरो हैंडल। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि किस तरह से ब्रॉड हैंडल वाले बकेट को कैरी करना आपके लिए पतले स्ट्रिप्स वाले, थिन स्ट्रिप्स वाले को कैरी करने से ज़्यादा आसान होगा, कंफर्टेबल होगा। Similarly, we have seen what happens people carry loads like pots and vegetable baskets on their heads. They often place a round piece of cloth up under the loads. In both cases, the objective is to reduce pressure by increasing the area. तो आप देख रहे हो यहाँ इन्होंने वेजिटेबल कैरी किया है बास्केट में और यहाँ ये लेडी ने पॉट्स उठाए हैं। लेकिन यहाँ आपको रेड सा क्लॉथ दिख रहा होगा इसके हेड पर, लेडी के हेड पे, और यहाँ जेंट्स के हेड पे येलो कलर का कपड़ा है। तो ये क्या है, उनके हेड का जो इतना सरफेस एरिया जो इनको मिल रहा है ये कम है, इसलिए इन्होंने क्या किया है, क्लॉथ के राउंडेड शेप बना लिए, कॉयल लाइक स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर इन्होंने बास्केट रखा है या फिर लेडी ने पॉट रखा है, जिससे क्या हो, इसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाए तो प्रेशर जो है वो कम जनरेट हो। क्योंकि हमने पढ़ा कि प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। जहाँ एरिया इन्होंने बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या है, रिड्यूस हो जाएगा, मीन्स डिक्रीज़ हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने मिलेंगे। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इट फील्स ईजियर to lift a water filled bucket with a broad handle than with a narrow handle. Similarly, we have seen when people, okay, we have already read this na, yes, both cases the objective is to reduce pressure. तो आपने देखा इन दोनों में जो कॉयल लाइक स्ट्रक्चर बनाए हुए कपड़े के रेड और येलो के, ये जस्ट बिकॉज प्रेशर कम करने के लिए ये जनरेट किए गए हैं। जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारा क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, इसलिए हमने, और रिलेटेड कौन से होते हैं, फोर्स। इसलिए फोर्स, प्रेशर और फोर्स, जितना फोर्स लगाओगे उतना प्रेशर जनरेट होगा, जितना एरिया इंक्रीज करोगे वहाँ प्रेशर रिड्यूस होगा। ठीक है,
प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, जो फोर्स का हमारा एसआई यूनिट है वो न्यूटन है, जिसको हम एन स्मॉल एन से कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एंड दैट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, और एरिया मीटर स्क्वायर है, जिस कारण से हमारा प्रेशर का जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा जाता है। ठीक है, या फिर आप इसको पास्कल भी कह सकते हैं। सॉरी, मैंने 50 को भी घेरा लगा दिया है। 50 हमारा नंबर है, हमारा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और इसको हम पास्कल से भी डिनोट करते हैं। तो प्रेशर का हमारा यूनिट क्या है, पास्कल है। ठीक है, और ऐसा यूनिट हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इफ़ अ फोर्स इज़ 100 न्यूटन, अगर कहीं फोर्स 100 न्यूटन का अप्लाई हो रहा है कार्डबोर्ड पे और एरिया उसमें 2 मीटर स्क्वायर की है, तो प्रेशर अप्लाइड क्या होगा कार्डबोर्ड पे, तो उसके लिए हमारा फार्मूला है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हमने यहाँ फोर्स लिखा क्योंकि हमें 100 न्यूटन दिया गया है और एरिया हमें 2 मीटर स्क्वायर दिया गया है, और इसको हमने जब डिवाइड किया तो हमारा ये 50 आया है। और हमें क्या है, कोई भी कैलकुलेशन अगर हम फिजिक्स में कर रहे हैं या मैथ में कर रहे हैं तो हमें उनका यूनिट ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने यूनिट ऐड नहीं किया इट मीन्स आपके आधे मार्क्स कट जाएंगे वहीं के वहीं। ठीक है, तो यूनिट लिखना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको फुल्ली मार्क्स चाहिए। देयर आर मैनी सिचुएशन इन डेली लाइफ वेयर प्रेशर प्लेज अ रोल, कंडक्ट द एक्टिविटीज गिवन इन टेबल 6.1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। एक्सप्लेन हाउ प्रेशर इन्फ्लुएंसेस द मोड ऑफ एक्शन अंडरटेकन फॉर ईच एक्टिविटी। ठीक है, तो आपको डेली लाइफ के सिचुएशन से 2 एक्टिविटीज़ दिए गए 6.1 के टेबल में, तो आपको ये ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने हैं, देखना है, घर में आप करके देखिए। और प्रेशर कैसे इन्फ्लुएंस डालता है इस एक्टिविटी पे ये भी आपको ध्यान रखना है और इसको ऑब्जर्व करके इसमें टेबल में फिल करना है। टेबल 6.1 रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, एक्टिविटी यहाँ दी गई है, यहाँ मोड ऑफ एक्शन आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। इजी और डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म, कौन सा इजी है कौन सा डिफ़िकल्ट है, और विथ रीज़न आपको इसमें फील करने हैं। ठीक है, ड्राइविंग एन आयरन नेल, अगर आप किसी आयरन नेल को बाय द हेड ऑफ द नेल यूज़ कर रहे हो तो आप क्या देखोगे, आप देख रहे हो कि आपका ऊपर का सरफेस क्या है, उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है, और आप क्या है नीचे जो है नेल जो है आयरन नेल वो क्या हो गया है, नीचे जाके थिन हो गया है, पॉइंटेड हो गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ आप क्या है, आपका एरिया जो है क्या हो गया है, एरिया हमारा ज़्यादा है। जब एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपने पढ़ा था कि प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जैसे एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, और जहाँ एरिया कम होगा, जैसे कि यहाँ उल्टे कील को डाला जा रहा है, जहाँ एरिया कम होगा वहाँ प्रेशर क्या होगा, वहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप जब इस वाले आप वुड पे इस तरह से आप जब कील को डालोगे तो वो इजीली अंदर चला जाएगा, लेकिन जब आप इस तरह से डालोगे तो नहीं जाएगा क्योंकि हमारा ये सरफेस एरिया जो नीचे वाला है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो वो नहीं जाएगा। ठीक है, और ये वाले फॉर्म में आप इजीली आपका ये नेल जो है वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी क्या दिया हुआ है, कटिंग एन एप्पल विद अ नाइफ। एप्पल को नाइफ से कटिंग की जा रही है और उसमें 2 टर्म यूज़ किए जा रहे हैं। एक साइड आप देख रहे हो कि यहाँ शार्प एजेस को यूज़ किया जा रहा है और यहाँ पे आपके ब्लंट वाले फॉर्म को यूज़ किया जा रहा है। तो आपको पता है जब शार्प जो एरिया होती है तो उसकी जो थिकनेस होती है वो जो हमारे ब्लंट एरिया से क्या होती है, कम होती है, लेस होती है। ठीक है, तो जब आप इधर से लेस एरिया से जब भी कोई चीज़ कटिंग करोगे तो क्या होगा, उस पर प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि प्रेशर जब इसमें ज़्यादा जनरेट होगा तो इसमें कटिंग ईजिली हो जाएगी, और जब इस इधर के तरफ आप करोगे मीन्स आप अगर ये ब्लंट शेप से कटिंग करोगे तो ये इजीली नहीं होगी। जबकि हमने यहाँ देखा कि हमारा ऑपोजिट है, हमने नीचे वाले एरिया में आपके यहाँ भी क्या किया गया है, जो हमारा शार्प एरिया है जिधर से कि अंदर पील हो सकता था, पियर्सिंग हो सकती थी, उसको इन्होंने ऊपर रखा है, और जो हमारा ज़्यादा सरफेस एरिया है उसको नीचे रखा है। ठीक है, तो उससे आपको क्या है, प्रेशर कम जनरेट होगा और ये पियर्सिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये एक्टिविटी कर लिया है और आप क्या है अपने घर में खुद भी करके देखिए। ठीक है, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, तो आपने क्या कंक्लूड किया अपने टेबल 6.1 से, वी कंक्लूड दैट व्हेन द एरिया ओवर विच अ फोर्स अप्लाइड इज स्मॉलर
हमने देखा कि जहाँ एरिया, जैसे कि हमने कील में देखा कि यहाँ की एरिया क्या है, जो जब हम यहाँ की एरिया यूज़ कर रहे हैं तो ये कम है और ये वाली हमारी ब्रॉडर एरिया है, ठीक है। तो हमने पढ़ रखा है कि प्रेशर क्या है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ऑपोजिट होता है। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ फोर्स अप्लाइड इज स्मॉलर, जहाँ व्हेन द एरिया ओवर, जहाँ भी एरिया जो है ओवर फोर्स अप्लाइड, जो जहाँ फोर्स अप्लाई होगा है वो स्मॉलर है, तो रिजल्टिंग प्रेशर इज़ हाइयर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये इसके ऑपोजिट होता है। मेकिंग इट ईजियर टू डू सर्टेन टास्क, तो वो उस टास्क को करने के लिए ईजी हो जाता है। दिस इज़ वाई इट इज़ ईजियर टू ड्राइव अ नेल, इसलिए इस नेल को ड्राइव करना आसान हो जाता है। यूजिंग इट्स पॉइंटेड एंड, क्योंकि जब आप उसके पॉइंटेड एंड को यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है, क्योंकि आपका पॉइंटेड एंड जो है वो क्या है, छोटा एरिया कवर कर रहा है, तो इसमें प्रेशर जो होगा वो हाइयर होगा, ठीक है। प्रेशर उसमें हाइयर होगा तो वो आप इजीली पियर्सिंग कर पाओगे, ठीक है, और आप इजीली कील को अंदर डाल पाओगे। एंड इट ईजियर टू कट एन एप्पल विद अ शार्प एज, और वैसे ही शार्प एज में क्या है, एरिया कम है तो उसमें भी प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा और आप उससे कटिंग आपकी ईजिली हो जाएगी। यू मस्ट हैव सीन ओवर हेड वाटर टैंक्स इन योर लोकेलिटी ऑन ऑफ द रूफ टॉप्स ऑफ हाउसेज यूज फॉर वाटर सप्लाई। वाई आर दिस टैंक्स ऑलवेज प्लेस्ड इन अ हाइट। आप देख सकते हो, आपके एरिया में भी आप कहीं भी देखोगे कि जो वाटर टैंक होते हैं वैसे ही ऊंचे हाइट में लगा के रखा जाता है, जिससे कि सभी के घरों में जो वाटर का सप्लाई है वो फोर्स के साथ हो सके, ठीक है, क्योंकि इनको एक घर में नहीं बहुत सारे घरों में ऐसे वाटर सप्लाई और दूर दूर तक की वाटर सप्लाई करनी होती है, इसलिए ये ऐसे ऊंचाई पे, हाइट पे वाटर टैंक लगाते हैं, क्योंकि वाटर पे हाइट का बड़ा इफेक्ट होता है प्रेशर का, ठीक है। डू लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, तो यस, लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। तभी तो देखते हो जब पानी की फ्लो ज़्यादा होती है तो बड़े बड़े डैम भी टूट जाते हैं, अगर वो बहुत पुराने हो गए होते हैं या फिर उनकी बनावट सही से नहीं होती है तो। लेट अस फाइंड आउट बाय कंडक्टिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो हम एक एक्टिविटी के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि आप बच्चे बहुत स्मार्ट हो, आपको सारा कुछ ऑब्जर्व करके पढ़ना होता है। तो एक्टिविटी 6.1, टेक 2 ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक पाइप्स ऑफ द सेम लेंथ 25 सेंटीमीटर बट ऑफ डिफरेंट डायमीटर एज सोन इन फिगर। तो यहाँ देखिए आपको 2 फिगर दिखाए गए हैं, आपको दिख रहा है कि ये डायमीटर ज़्यादा है इसके मुकाबले, वाटर का लेवल दोनों का एक बराबर है, और इस तरह से 2 क्या है स्ट्रिप्स लिए गए हैं जिससे इनको अटैच किया गया है पाइप्स को, और इन पाइप की साइज दोनों की 25 सेंटीमीटर है, वाटर लेवल भी सेम है, और आपको यहाँ बैलून भी दिख रहे हैं कि सेम कंटेंट तक इनमें प्रेशर जनरेट हुआ है, क्योंकि इन दोनों में जो वाटर भरा गया है भले ही इसके डायमीटर ज़्यादा हो और इसके कम हो, लेकिन इनकी वाटर की हाइट जो है सेम है। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम डिपेंड्स ऑन इट्स हाइट, ठीक है। तो प्रेशर जो जनरेट होता है लिक्विड में वो किस पे डिपेंड करता है, वो इसकी हाइट पे डिपेंड करता है, ना कि इसके वेट पे और ना ही कंटेनर के डायमीटर पे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे कि इस एक्टिविटी में आपको दिखेगा कि दोनों की जो बल्जिंग होगी वो सेम एज होगी, ठीक है। व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो आपने इस एक्टिविटी से क्या देखा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, तो आपने पाया होगा डेट द 2 बैलून्स बल्ज टू द सेम एक्सटेंट। वाई इज इट सो, क्योंकि हमने पढ़ रखा है, हमने डिस्कस कर लिया है, बिकॉज ऑफ इट्स हाइट, ठीक है, क्योंकि हाइट सेम है इनकी, तो जो प्रेशर जनरेट होगा, जो बल्जिंग होगी वो भी सेम होगी, क्योंकि उन पर प्रेशर जो है वो बराबर एक्सर्ट हो गए, क्योंकि प्रेशर डजंट डिपेंड ऑन इट्स डायमीटर, इट डिपेंड्स ऑन इट्स हाइट। तो वो प्रेशर जो है लिक्विड में डिपेंड करता है किस पे, उनकी हाइट पे डिपेंड करता है, ना कि वेट पे और डायमीटर पे, ठीक है। Okay, this means that the weight of water in the pipes could not be responsible for the extent of the bulge of the balloon, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि वेट पर ना डिपेंड करता है, ना ही डायमीटर पे डिपेंड करता है, तो किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हाइट पे, ठीक है। ये क्या डिपेंड करता है, ये प्रेशर डिपेंड करता है हाइट पे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम डिपेंड्स ऑन इट्स height, not in diameter or not by
वेट, ठीक है न। वेट पे ये आपके फिलिप्स में या ट्रू फॉल्स में या क्वेश्चन में आ सकते हैं कि वो किस पे डिपेंड करता है। लिक्विड पे जो प्रेशर एग्जर्ट होता है तो वो उसकी हाइट पे डिपेंड करता है, ना कि डायमीटर और वेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसा कि हमने इस एक्टिविटी के ज़रिए देख लिया है कि हमने देखा कि हमारा जो डायमीटर अलग है लेकिन वाटर लेवल सेम होने के कारण बल्जिंग सेम एक्सटेंट पे ही देखी गई है। कुड इट बी दैट द वाटर कॉलम इज एक्सर्टिंग प्रेशर? तो यस, वाटर के कॉलम क्या है, एक्सर्ट प्रेशर कर रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ हाइट। यस, इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर कॉलम विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द बल्ज, जिसके कारण कि ये बल्जिंग देखने को मिल रही है। जो बैलून के नीचे में जो पाइप के नीचे बैलून में आपने बल्जिंग देखी है, ठीक है। दैट इज़ वाई इक्वल वाटर कॉलम हाइट प्रोड्यूस इक्वल बल्ज इन द बैलून्स, ठीक है। तो इसके हाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं वाटर में प्रेशर जनरेट करने के लिए, ठीक है। जो डिस्पाइट दियर डिफरेंट डायमीटर, तो उनके डायमीटर से इसका कोई लेना देना नहीं है, चाहे आप कितना भी बढ़ा लो, ठीक है। What will happen to the bulge of the balloon if we increase the height of the water column? अगर आपने हाइट इंक्रीज कर दी तो आपको ज़रूर इसमें बल्जिंग में डिफरेंस देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया है और डिस्कस कर लिया है कि डिपेंड्स ऑन इट्स हाइट। तो देख लीजिए यहाँ पे भी क्या है, आपके दो पाइप्स लगाए गए हैं, ठीक है। और उन दोनों पाइप्स के क्या है डायमीटर, इसमें क्या है डायमीटर इसमें ज़्यादा डायमीटर दोनों में सेम ही है, लेकिन क्या है वाटर लेवल जो हाइट है एक की इतनी है और दूसरे में हमारी बहुत कम है, जिस कारण कि इसके बैलून की बल्जिंग कम है और इसमें बैलून की बल्जिंग ज़्यादा है, क्योंकि वाटर पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो उसकी हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं हमारे इसमें लिखा क्या है। हमने डायग्राम से समझ लिया है और हमने पिछले डायग्राम में भी अच्छे से समझ लिया है, तो हम सिर्फ इस कंटेंट को पढ़ लेते हैं जो हमारा दिया गया है। और आपको इसमें कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसमें कॉमेंट बॉक्स में आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट्स ले सकते हैं। पोर सम मोर वाटर इन एनी वन ऑफ द पाइप्स यूज इन, तो हमें क्या कहा जा रहा है, हमें वाटर ज़्यादा यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है एक पाइप में। ऑब्जर्व द बल्ज ऑफ द बैलून, रिपीट द प्रोसेस ऑफ फ्यू टाइम्स, एडिंग मोर वाटर इच टाइम एंड नोटिस द एक्सटेंट ऑफ द बल्ज एज सोन 6.6। तो हमें कहा जा रहा है हमें हर एक बारी क्या है वाटर हाइट की डिफरेंस कर देनी है, जो हमने वाटर लेवल लिया है उसमें डिफरेंस करना है और नोट करना है कि बल्जिंग में क्या डिफरेंस आता है। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ बल्ज ऑफ द रबर बैलून? तो येस वी कैन सी, एंड द हाइट ऑफ द वाटर बैलून इन द पाइप। येस, you must have observed that the bulge of the balloon increases as the height of water volume increases। तो हमने ये पहले बहुत अच्छे से अभी तक डिस्कस कर लिया है। Thus as the height of the water column in the pipe increases, जैसे ही हाइट जो वाटर कॉलम बढ़ती जाएगी तो आप क्या देखोगे, हम देखेंगे कि बल्जिंग में क्या है, बल्जिंग बैलून की मोर दिखेगी और ज़्यादा दिखेगी। सो वी कैन से दैट द प्रेशर exerted by a liquid in a vessel depends on in heights ऑफ इट्स कॉलम। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट लाइन है, तो आप इसको अंडरलाइन करें और अपने कॉपी पे नोट कर लें, ठीक है, कि वी कैन से दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इन अ वेसल डिपेंड्स ऑन इट्स हाइट ऑफ इट्स कॉलम, ठीक है। तो उसकी हाइट पे डिपेंड करता है। इन द रीजन वाई ओवर हेड टैंक्स आर प्लेस्ड एट अ हाइट सो दैट द प्रेशर द टेप इज इंक्रीज, तो इसीलिए अपर लेवल में अपर हाइट में रखी जाती है, जिससे कि टैप में जो वाटर का प्रेशर है वो इंक्रीज होके ज़्यादा होके आ सके, रिजल्टिंग इन ए गुड स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्रॉम दी टैप्स, क्योंकि हर किसी को स्ट्रीम जो है वाटर की वो सही चाहिए होती है, अच्छी चाहिए होती है। सपोज यू आर लिविंग ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ अ 3 स्टोरेज, अगर आप 3 स्टोरेज बिल्डिंग है, मीन्स फर्स्ट फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, आप थर्ड फ्लोर पे आप सेकेंड फ्लोर पे रह रहे हो और आपका थर्ड फ्लोर तक बिल्डिंग है एंड एन ओवरहेड वाटर टैंक इज प्लेस्ड, और उसके भी टॉप पर आपकी टैंक रखी हुई है। विल यू और योर फ्रेंड ऑन द फर्स्ट फ्लोर रिसीव अ मोर पावरफुल स्ट्रीम ऑफ टॉप वाटर? तो यस, आप ज़्यादा स्ट्रीम के वाटर पाओगे, क्योंकि आपको वो हाइट में लगी हुई है। आप फर्स्ट फ्लोर पे हो लेकिन वो जो है हमारे थर्ड फ्लोर के भी ऊपर टॉप पे लगी हुई है, तो जिस कारण से, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि प्रेशर जो है, प्रेशर, वेट अ मिनट, प्रेशर exerted by
a liquid depends water column, ठीक है, column depends on its height। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्योंकि वाटर कॉलम पे जो प्रेशर पड़ता है वो उसकी हाइट पे डिपेंड करता है, तो ये आपका यहाँ का रीज़न होगा, ठीक है, जो कि हम फर्स्ट अपने डायग्राम से ही देखते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं। डू लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो यस, वो कंटेनर के वॉल पे भी क्या है, इफेक्ट करता है, इंसर्ट करता है। लेट अस फाइंड आउट बाय कंडक्टिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ भी मेरी वीडियो को शेयर करें।